गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाली करंट अफेयर यानी कि 5 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? आंसर है अजय कोचर। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। कहाँ की सरकार ने किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर है हरियाणा की सरकार ने। एशियाई क्रिकेट परिषद के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है जय शाह। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है मेघालय। फिक्की ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 7.4%। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है श्रीराम चोलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? आंसर है संजय महिंद्रा। साजिबी नोंगमा पनवा ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है मणिपुर राज्य में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर एस राजू। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 5 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 6 अप्रैल 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर ऑर्बन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी हंगरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हंगरी देश के। तो जो विक्टर ऑर्बन हैं ये हंगरी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन इन्होंने 2022 के लिए देश के आम चुनावों में शानदार जीत से कार्यालय में लगातार चौथी बार जीत हासिल की है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है हंगरी की। हंगरी है यूरोप महाद्वीप में। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी देश की करेंसी है फॉरेंट। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बन और हंगरी के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य बना है छत्तीसगढ़। तो देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ जो है ये पहले नंबर पर है। और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार और छत्तीसगढ़ राज्य ने मार्च 2022 में 0.6% की बेरोजगारी दर को दर्ज किया है, जो कि अब तक का सबसे कम है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक है और इसके बाद है राजस्थान। और वहीं अगर हम बात करते हैं देश की बेरोजगारी की, तो देश की बेरोजगारी दर है 7.6%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी और हिंदी। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजीत जोगी जी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे श्री दिनेश नंदन सहाय जी और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके जी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंस। छत्तीसगढ़ का राजकीय पेड़ है साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं गौडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली आदि। छत्तीसगढ़ में प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, नर्मदा, रिहंद और इंद्रावती। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं जो हैं ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और आंध्र प्रदेश के साथ लगती हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं नवागढ़, सेतगंगा, इंद्रावती, राष्ट्रीय उद्यान, कैलाश गुफा, मल्हार, भौरमदेव मंदिर आदि। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट हैं 11, राज्यसभा सीट हैं 5 और छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है
ये है छत्तीसगढ़ के सिरपुर में। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है दक्षिण कौशल। और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे ये कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 5 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 5 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन के सबसे सुव्यवस्थित, सुरक्षित और मजबूत परिवहन के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में समर्थन करने में जागरूकता को चित्रित करने के लिए मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 की थीम है कोविड-19 से परे सतत शिपिंग यानी कि सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाल्गुनी शाह, ऑप्शन बी मीनाक्षी खन्ना, ऑप्शन सी अनन्या पांडे एंड ऑप्शन डी सोहिमा खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फाल्गुनी शाह ने। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार ये जीता है फाल्गुनी शाह ने। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है ये साल 1959 में हुई थी और पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह जो है ये 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था, जो कि साल 1958 के लिए कलाकारों के जरिए संगीत की उपलब्धियों का सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था। तो ये भारतीय अमेरिकी गायिका हैं फाल्गुनी शाह। इन्होंने आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए 64वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का पुरस्कार जीता है। और फाल्गुनी ने अपने स्टेज नेम जो है फालू से जानी जाती है और ये 2 बार की ग्रैमी नॉमिनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए देविका रंगाचारी, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, ऑप्शन सी मीना नायर एंड ऑप्शन डी समीर शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए देविका रंगाचारी के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि क्वीन ऑफ फायर बुक को लिखा है देविका रंगाचारी ने। तो पुरस्कार विजेता हैं बच्चों की लेखिका और इतिहासकार देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नाम से एक उपन्यास को लिखा है, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का अन्वेषण करती है। और यह पुस्तक जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की रानी, सैनिक और राजनेता के रूप में यात्रा पर केंद्रित है। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर, स्टेज स्ट्रैटेजी के एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है वो है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा की सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को लॉन्च किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए उन्हें अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बहुत कम ब्याज दर पर लोन प्रदान किया जाएगा। और फ्रेंड्स आइए अब हम हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो मुफ्त लैपटॉप योजना, पराली प्रोत्साहन योजना, चालक प्रशिक्षण योजना, किसान मासिक पेंशन योजना और उद्योग मित्र योजना, ये सभी योजनाओं को लॉन्च किया है हरियाणा की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इक्वाडोर।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इक्वाडोर। तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, ये बना है इक्वाडोर। तो जानवरों पर बढ़ते अत्याचार और प्रताड़ना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल शुरू की है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला किया है। और अब इक्वाडोर में वन्य प्रजातियों और दूसरे जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना, बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना, उनका व्यापार नहीं करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इक्वाडोर की, क्योंकि जो इक्वाडोर देश है ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इक्वाडोर जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो और इक्वाडोर की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं गुइलेर्मो लासो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 2 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 4 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में जो सहायता दिवस है ये मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो आइए फ्रेंड्स अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी जान लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में काम को आगे बढ़ाना है। और अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2022 की थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, यानी कि सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब को स्थापित किया है। तो आइए इसका उद्देश्य जान लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं और यह प्रोजेक्ट जो है ये सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा और इस नए शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प गतिविधियों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस बैंक को स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी HDFC एंड ऑप्शन डी ICICI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC बैंक को। तो HDFC बैंक को स्वयं सहायता समूह लिंकेज में बेस्ट प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है। तो नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में HDFC बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में बेस्ट प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है। और HDFC बैंक एकमात्र निजी बैंक है जिसे NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह में उनके योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है HDFC की। HDFC का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन और HDFC बैंक के अध्यक्ष हैं अतनु चक्रवर्ती। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में 6 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।